हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज है होलिका दहन। तो उस के उपलक्ष्य में मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ, जो कि होलिका की कथा रहने वाली है। तो मेरे अनुसार मतलब मुझे जितनी ज्ञात है उतनी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अभी। तो कुछ कथा कुछ ऐसी है कि मतलब ये कथा जो है वो कथा भक्त प्रहलाद जी के समय की है। भक्त प्रहलाद जी जो भगवान विष्णु के निस्सिम भक्त थे। और आपको जैसे ज्ञात होगा कि लेकिन भक्त प्रहलाद जी के जो पिताश्री थे हिरण्यकशिपु, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। भगवान विष्णु का नाम लेना उनको अच्छा नहीं लगता था। तो इस वजह से उन्होंने कई बार अपने पुत्रों को मृत्युदंड की शिक्षा दी, लेकिन वो हर बार भगवान विष्णु जी का उनके ऊपर हाथ होने की वजह से वो हर बार उस मृत्युदंड से बच जाते थे। तो फिर उन्होंने सोचा, उन्हें याद आया अपनी बहन का और बहन के वरदान का। तो बहन का मतलब उनकी बहन का नाम था होलिका। और उन होलिका को एक वरदान था, और वह वरदान कुछ ऐसा था कि मतलब कितनी भी भीषण गर्मी हो, कितनी ही भीषण आग हो, वो उस आग से बची रहेगी। उनको उस आग में जाने के बाद कुछ होगा नहीं। तो उसी वरदान का उन्हें लगा कि अभी इसी वरदान का फ़ायदा लेने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने उनकी बहन को बुलाया, सारी बातें समझाई, और किस प्रकार भक्त प्रहलाद जी को आपको मतलब उनको मृत्युदंड देना है वो सब समझाया। और समझाने के बाद होलिका जी तैयार हो गई, क्योंकि उनको तो आग से बचने का वरदान प्राप्त था, इसलिए वो भी तैयार हो गई। और फिर तैयार होने के बाद वो दिन आया, और उस दिन उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी की बड़ी सी शैया बिछाई, और उस पे वो भक्त प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। आगे ही हिरण्यकशिपु बैठे थे। हिरण्यकशिपु को ऐसा लगा कि अभी जो मेरे मतलब वो अपने पुत्र को रास्ते का कांटा समझते थे, क्योंकि वो भगवान विष्णु का नाम लेते थे। तो उनको लगा कि अभी हम मेरे जो रास्ते का कांटा है, मेरे जो कुल पे कलंक लगा है, वो अभी मिट जाएगा। और इसी के साथ होलिका भक्त प्रहलाद जी को लेके मतलब वहाँ पे बैठी, और उन्होंने कहा कि अभी ये जो चिता सजाई है उस चिता को आग लगा दीजिए। तो फिर जो वहाँ पे मौजूद थे पहरेकरी, तो उन्होंने उस चिता को आग लगाई। और आग लगाने के बाद भक्त प्रहलाद जी अपना वो प्रहलाद जी का नाम जब चालू था, श्री विष्णु जी का, तो उस नाम जप की वजह से हुआ उल्टा। अ, मतलब क्या हुआ कि होलिका का जो वरदान था वो वरदान एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि शाप में बदल गया, और उनका उनका वरदान विफल हो गया वहाँ पे। और वरदान विफल होने का मतलब उनको वरदान क्या मिला था कि वो किसी भी अग्नि से वो जल नहीं सकती। लेकिन उल्टा यह हुआ कि वो उस अग्नि की वजह से अ, वह जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद जी वैसे की वैसे वहाँ पे रह गए। और मतलब भक्त प्रहलाद जी उस अग्नि से बाहर आए। इसका मतलब ये है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, वो अच्छाई को कभी हरा नहीं सकती। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है, ऐसा थोड़े वक्त के लिए ऐसा ज़रूर लगता है कि बुराई अच्छाई पे हावी हो रही है, लेकिन वो बुराई अच्छाई पे कभी भी जीत नहीं सकती। तो कुछ ऐसी थी होलिका जी की कथा। और उसी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होने के वजह से आज हम होलिका दहन साजरा मतलब मनाते हैं। और हम यही कामना करते हैं कि हमारे अंदर जो जो निगेटिविटी है, जो जो बुरी चीज़ें हैं, जो जो हमारे मन में बुरे विचार है, वह इस होलिका की पवित्र अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे में बनी रहे। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी मोर इंटरेस्टिंग कथा सुनने के लिए। और साथ ही साथ में अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो या मुझसे कुछ भूल गया हो, मैं इस वीडियो में अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो मुझे क्षमा भी कीजिए। तो मिलते हैं नई कथा में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।